नमस्कार साथियों, मैं रविंद्र कुमार डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज है 28 सितंबर। और आज के जो भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं उन पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप देख रहे होंगे। हाल ही में राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? राष्ट्रीय सहकारिता जो सम्मेलन है उसकी बात यहाँ पर करी जा रही है। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, या हैदराबाद में किया गया है, या फिर चेन्नई, जयपुर या दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नई दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अब बात करते हैं कि किसके द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो देखिए, राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का जो आयोजन है ये सहकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया। पहली बात, राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन, इसे सहकारिता मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया। मंत्रालय, देखिए जो सहकारिता मंत्रालय है ये हाल ही में गठित हुआ है। इस पर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में अगस्त 2021 में इसका गठन किया गया है। और जो सहकारिता मंत्रालय है ये भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके अधीन रखा गया है, उनके अंडर में ये वर्तमान में है। तो गृह मंत्री अमित शाह। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा फास्टर प्रणाली की शुरुआत की गई है ना। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है राज्यसभा, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और डी लोकसभा। तो यहाँ पर अपन जानेंगे कि फास्टर प्रणाली क्या होती है ना। तो देखिए, पहले तो क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि जो फास्टर दिया हुआ है इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। फास्टर, तो फास्टर जो प्रणाली है उसकी अगर अपन बात करें तो इसकी जो शुरुआत है ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा करी गई है। और इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपकी हो जाएगी फास्ट एंड सिक्योर, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा फास्टर प्रणाली की शुरुआत की गई। और अ, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय कोई भी उनके जो डेटा हैं बेल और उससे रिलेटेड कोई भी जो बातें होती हैं उनको वो फास्ट मतलब तेजी से और सिक्योर मतलब सुरक्षित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वे में वो ट्रांसफ़र कर सके यहाँ से वहाँ। जैसे मान लो कि किसी जिला न्यायालय में या फिर हाई कोर्ट में उन्हें कोई कुछ ऐसी दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं तो उनको वो एकदम सुरक्षित वे में भेज पाएँ। इसके लिए ये जो प्रणाली है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्टार्ट करी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा रेलवे स्टेशन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हरित रेलवे स्टेशन बना है। तो अगर यहाँ पर ऑप्शन में मैं बात करूँ तो क्या ये मुंबई है, या फिर बी ऑप्शन में दिया हुआ है चेन्नई, सी में दिया हुआ है दिल्ली और डी में दिया हुआ है जयपुर।
तो सौर ऊर्जा से संचालित पूरी तरह से हरित रेलवे स्टेशन का जो दर्जा है वो यहाँ पर चेन्नई रेलवे स्टेशन को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रथम हिमालयन फिल्मोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? प्रथम हिमालयन फिल्मोत्सव, हिमालयन फिल्मोत्सव, देखिए हिमालयन फिल्मोत्सव की अगर बात करें अपन हिमालयन फिल्मोत्सव, फिल्मोत्सव, हिमालयन फिल्मोत्सव जो हिमालय क्षेत्र के जो राज्य हैं उनके द्वारा आयोजित किया जाता है, और इसमें केवल वही फिल्म मेकर पार्टिसिपेट करते हैं जो उन हिमालय क्षेत्र के राज्यों से बिलोंग करते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, ये सब जो हिमालय क्षेत्र के जो राज्य हैं, इन्हीं यहाँ के जो फिल्म मेकर हैं इन्हीं के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया जाता है। तो ये हिमालयन फिल्मोत्सव की अगर अपन बात करें तो ये लद्दाख में इसका आयोजन किया जा रहा है। आगे बढ़े, चलिए अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वर्ल्ड एक्सपो 2020, देखिए वर्ल्ड एक्सपो जो है, वर्ल्ड एक्सपो 2020, वर्ल्ड एक्सपो 2020 में प्रस्तावित था, पर कोविड-19 की वजह से, कोविड-19 की वजह से इसका आयोजन नहीं हो पाया। और अब ये जो वर्ल्ड एक्सपो 2020 है ये 1 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हो रहा है, जो कि 22 तक चलेगा, है ना। दूसरी बात, इसका जो आयोजन है ये दुबई में किया जा रहा है, और वर्ल्ड एक्सपो में क्या होता है कि काफ़ी सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, वहाँ पर उनकी जो एग्जीबिशन लगती है, उनके द्वारा जो इन्वेंशन वगैरह जो किए जाते हैं उन सारी चीज़ों का इस एक्सपो में एग्जीबिशन होता है, और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती हैं। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 56 C-295 MW एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए समझौता किया है। तो किस देश के साथ ये समझौता किया गया है? तो अगर यहाँ पर अपन बात करें तो ये जो समझौता है ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा स्पेन के साथ किया गया है। यहाँ पर स्पेन की जो एयरक्राफ्ट कंपनी है सासा, सासा, इसके द्वारा ये जो एयरक्राफ्ट हैं बनाए जा रहे हैं, और ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये ट्रांसपोर्ट के लिए बनाए जा रहे हैं, ठीक है। ये स्पेनिश कंपनी है, और ये एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होंगे, है ना, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ठीक है। और 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं इस कंपनी के द्वारा। तो बहुत सी बार पूछ लिया जाता है कि कितने एयरक्राफ्ट, तो इस तरह से आप ये बात भी ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना को 4 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, इस योजना का संबंध है। तो ये जो प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना है इस योजना का संबंध किससे है? तो प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना की अगर अपन बात करें
प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना की जो शुरुआत है वो 2017 में हुई और इस योजना के तहत हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में अपन देखें तो हर घर राशन, ये बिल्कुल नहीं होगा। हर घर चिकित्सा सुविधा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर है हर घर एलपीजी सिलेंडर। तो एलपीजी सिलेंडर पहुंचाने के लिए तो आपको पता होना चाहिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत करी गई थी, उज्ज्वला योजना, है ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर घर बिजली पहुंचाना, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न में देखिए यहाँ पर आपको डायरेक्ट जो पूछा गया है कि हाल ही में एनसीसी के 24वें महानिदेशक कौन बने हैं, है ना। तो महानिदेशक आपको ध्यान रखना है, बहुत सी बार ऐसे क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, है ना। नियुक्तियां, जो भी नई नियुक्तियां होती है तो वो बात आपको याद रखनी चाहिए। तो यहाँ पर 34वें महानिदेशक की अगर अपन बात करें तो ये बने हैं जनरल गुरपाल सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में T20 प्रारूप में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने। तो यहाँ पर भी आपको सीधे ही आपको याद रखना होता है कि किस बल्लेबाज के द्वारा इस तरह से रन बनाए गए। तो देखिए आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला है रोहित शर्मा, फिर दिया हुआ है विराट कोहली, और दिया हुआ है शिखर धवन, और डी ऑप्शन में दिया है युवराज सिंह। तो देखिए 10,000 रन हाल ही में पूरे करे गए हैं विराट कोहली के द्वारा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि हाल ही में आकाश प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ हुआ है। तो आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें जो स्टेट हैं उनके नाम दिए गए हैं। तो पहला जो ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है चेन्नई। क्या चेन्नई से आकाश प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है? तो बिल्कुल नहीं, चेन्नई से किसी भी तरह से मिसाइल का परीक्षण नहीं होता है, तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल गलत। फिर दिया हुआ है राजस्थान, सी ऑप्शन में दिया हुआ है उड़ीसा, और डी में दिया हुआ है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें करेक्ट ऑप्शन की तो ये है आपका उड़ीसा। उड़ीसा में चांदीपुर से इस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो विश्व पर्यटन दिवस की अगर अपन बात करें तो विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब विश्व पर्यटन की थोड़ी सी अगर अपन बात करें, हिस्ट्री में जाएं तो विश्व पर्यटन की जो दिवस की जो शुरुआत है ये यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1980 में इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, 1980 में इसकी शुरुआत होती है और हर साल 27 सितंबर को ये मनाया जाता है। इस साल अगर पर्यटन दिवस की जो थीम है उसकी अपन बात करें, थीम से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो इस बार पर्यटन दिवस की जो थीम है हो जाएगी आपकी टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास के लिए पर्यटन। हिंदी में अगर अपन कहेंगे तो क्या हो जाएगा? समावेशी
विकास के लिए पर्यटन, ये इस बार पर्यटन दिवस की थीम रही। समावेशी विकास है मतलब हर क्षेत्र के विकास के लिए, विकास को ध्यान में रखते हुए, है ना, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए इस तरह से। और अगर पिछली बार 2020 की अगर थीम की अपन बात करें तो वो क्या थी, 2020 में जो थीम थी पर्यटन दिवस की वो थी टूरिज्म, टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, ये 2020 में की थीम थी। तो ये कुछ प्रश्न पर अपन ने बात करी, है ना। चलिए, ओके, थैंक यू।